हम पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए। आप सबको पता होगा कि जो एस्टेट की नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है और फॉर्म 30 तारीख से ही फिल होना शुरू हो गए थे। 10 तारीख तक जो फॉर्म है वो फिल होंगे, ठीक है। साफ साफ बोला गया है कि जो तारीख है, जो डेट आने वाली है वो एक्सटेंड नहीं होगी फॉर्म फिलिंग की, ठीक है। तो आप अपना पहले से ही आराम से फॉर्म फिल कर देंगे, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो फिल कर सकते हैं। और सबको पता है कि भाई आपके 50% से मार्क्स ऊपर होने चाहिए। ये बिल्कुल जो नॉर्मल आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है? वो सब चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है? और एमएससी होनी चाहिए आपको क्यों अगर आप किस चीज़ का भर रहे हैं, आप अगर पीजीटी का एग्ज़ाम भर रहे हैं, ठीक है? हम केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये सबसे मेन चीज़ आती है, तो क्या जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं, क्या वो भर सकते हैं? वो एग्ज़ाम जो फॉर्म है, वो फिल कर सकते हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? अब देखो कि जो सिलेबस को बच्चे यूँ बोल रहे हैं कि वो चेंज हो गया है। बच्चों ऐसा वैसे कुछ है नहीं कि वो वहाँ कुछ चेंजमेंट आई। हाँ, उन्होंने अब की बार अलग तरीके से शो किया है कि हाँ, ऐसे-ऐसे चैप्टर्स जो हैं वो आने वाले हैं। अब एक बात देखना, मैंने जो पेपर एनालिसिस किया है लगभग वो है 2015 से लेके बच्चों 2022 तक का, ठीक है ना? मैंने तो 2000 अपना 21 में के आस-पास दिया है, 21 में। तो आप ये देखो कि इतने में आप सिलेबस भी अगर नोट करेंगे, मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, मैं पीजीटी केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे आप चेंजमेंट देखते हो कि भई हाँ, सिलेबस नया आया है, पर ये जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, उन सबको पता है कि जो सिलेबस दिया जाता है, हर बार वहाँ से क्वेश्चन आए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो मेंशन भी नहीं होते, फिर भी वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पता है ना सबको? मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करा रखे हैं सारे पेपर, आप और उनका सिलेबस नोट करके देखना कि ये सिलेबस दिया था और क्वेश्चन कैसे आए हैं, आप वो चीज़ भी देख सकते हो। तो आप कभी भी एस्टेट के सिलेबस पे, ठीक है, कभी ब्लाइंडली विश्वास नहीं कर सकते कि हाँ, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ठीक है ना? आप ठीक है, इन्होंने दिया है, आप ये मान के चलते हैं कि भई हाँ, 11th-12th तो कंप्लीट आएगी ही आएगी। पर अब की बार इन्होंने कई चैप्टर ऐसे हमें काट के दिए हैं, पर ऐसा बहुत बार हुआ है कि चैप्टर कट कर दिए जाते हैं, फिर भी वहाँ से जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं, ठीक है? और अच्छा है आपकी बार अगर वो टू द पॉइंट रहे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा ही होगा। पर अगर आप मेरी मानते हैं तो 11th-12th तो आपको कंप्लीट करनी ही करनी है, ठीक है? और मेरी एक बात और आप मानेंगे, कौन-सी बात मानेंगे कि जो प्रीवियस पेपर हैं बच्चों, वो आप ज़रूर एक बारी मतलब उनको सॉल्व करेंगे, उनको अटेम्प्ट ज़रूर करके देखेंगे। आपको एक पता लग जाएगा कि हाँ, जो एग्ज़ाम है वो इस तरीके का आएगा, अब उस तरीके से तैयारी करेंगे, आप उस तरीके से सोच पाएँगे, ठीक है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, हर साल क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं, तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है? एक बारी अब हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या-क्या है। देखो, यहाँ इन्होंने जो 10th है यहाँ पे 10th का सिलेबस दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 10th का सिलेबस है और ये वाला 11th का सिलेबस है और ये वाला 12th का है। इन्होंने बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे कट करके दिए हैं। अगर हम 10th की बात करते हैं तो मैटर इन आवर सराउंडिंग ये 9th का चैप्टर है बच्चों वैसे। किसका है? ये 9th का चैप्टर है। ये भी 9th का ही है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर एटम एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ जो एटम ये यहाँ तक जो है वो 9th का सिलेबस है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ तक। फिर जो केमिकल रिएक्शन है आपको पता है केमिस्ट्री का फर्स्ट ही चैप्टर होता है और ये एसिड एंड बेस ये भी अपना 10th का है मेटल नॉन मेटल ये भी अपना किसका है 10th क्लास का है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये भी 10th क्लास का है ठीक है तो 10th का तो अगर आप 11th-12th कवर कर रहे हैं ना बच्चों तो ये साथ-साथ अपने आप हो जाएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर आप 11th-12th पढ़ ली और हमने एक बात आप हमेशा टीचर आपको बोलते थे ना कि भई 9th और 11th का सिलेबस एक जैसा है और जो 10th है और 12th है उनका जो सिलेबस है उसका एक्सटेंड फॉर्म आपको 12th फॉर्म में मिलता है, ठीक है? ऐसा होता है ना? तो वही चीज़ है कि अगर आपने 11th-12th बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपको 10th में ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप 11th-12th बहुत अच्छे से करेंगे और जो मैंने एडिशनल टॉपिक करवा रखे हैं, एनएमआर करवा रखा है, पेरिसाइक्लिक करा रखा है और भी जो चैप्टर रिक्वायर्ड होते हैं हमारी केमिस्ट्री के लिए जो हायर उसमें पूछे जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है? क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 11th में जैसे इन्होंने क्या दे रखा है जो अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है कौन-सा? सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये पहला है, ठीक है? जिसको आप नॉर्मल अगर बोलते हो तो मोल कांसेप्ट बोल देते हो। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जो कि 11th का दूसरा चैप्टर होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ठीक है? ये थर्ड चैप्टर होता है, ये इम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट है वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग है,
ये तो आप बेस मानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर क्या है अपना केमिकल थर्मोडायनामिक्स, यहाँ से क्या गायब कर रखा है? स्टेट्स ऑफ मैटर गायब कर रखा है, ठीक है? फिर इन्होंने चैप्टर दिया है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है? फिर है इक्विलिब्रियम, फिर रेडॉक्स दे रखा है, एस और पी ब्लॉक बच्चों इन्होंने यहाँ से गायब कर रखे हैं। और कमाल की बात पता है क्या है? इन्होंने 12th से भी पी ब्लॉक गायब कर रखा है। ऐसा हो सकता है बच्चों, इतना बड़ा जो चैप्टर है और इम्पोर्टेंट है, एस, पी दोनों गायब कर रखे हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखी है, जो कंप्लीट है, जिसमें हाइड्रोकार्बन भी है और जो बेसिक कांसेप्ट है वो भी है। और यहाँ से जो कट है बच्चों वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है? यहाँ से वो कट कर रखा है। अब यहाँ बात आप ध्यान से सुनो, वैसे तो जो मैंने केमिस्ट्री करा रखी है वहाँ पे सारे चैप्टर करा रखे हैं, सारे चैप्टर करा रखे हैं। अब जो मेन जो बात आती है नोट्स के रिगार्डिंग, बच्चों नोट्स मैं आपको दे दूँगी। मैंने कहा ना, अब जैसे बायो चल रही है मेरा सारा ध्यान वहाँ पे रहता है। मैं आपको कोई भी ऐसा मैसेज हो तब तक मैं उस काम को नहीं कर लेती, या तो मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं अब फालतू में रिप्लाई कैसे दूँ? अब ये देखो ना, मैं वो काम कर नहीं सकती या वो मैंने काम किया नहीं। अब मैं फालतू में आपको ये कह दूँ कि हाँ, ये हो जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी वो खराब भी लगता है। अगर मैं कर ही नहीं सकती और मैं मैसेज कर दूँ कि हाँ, हाँ, हो जाएगा, वो अच्छा भी नहीं लगता। नोट्स आपको मिल जाएँगे जैसे ही केमिस्ट्री की सीरीज़ चालू होगी, ठीक है? वो आपको मिल जाएगा और मेरी कोशिश जो रहेगी, वैसे पूरा सिलेबस हो रखा है बच्चों। केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हो रखा है, सारे प्रीवियस मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। आपको कोई भी चैप्टर दोबारा से कोई टॉपिक समझना हो, वो मुझे आप कमेंट कर दें। ये काम तो बच्चों आपका है। कमेंट मुझे करना आपका काम है, वो मेरा काम है कि मैं बना दूँगी। मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करूँगी। मुझे 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, पर हाँ, आपके जो पेपर रहेगा उससे पहले आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। अगर नहीं होगा तो मैं मना कर दूँगी, मैं कोशिश कर लूँगी, ठीक है? मैं ये 100% कभी नहीं कहती, मैं कोशिश अपनी 100% करती हूँ, ठीक है? वो आपका काम है कि आप मुझे कमेंट करके बता दें कि दीदी ये वाला जो है, या जो भी आप कहना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है कि ये वाला चैप्टर जो है वो हमें करा दीजिए, या ये टॉपिक है ये हमें करा दीजिए। नोट्स आपको मिल जाएँगे। वैसे मैं प्रेफ़र हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप एनसीईआरटी को फ़ॉलो करें, और जो सबसे काम की जो चीज़ है कि जो रिवीज़न नोट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसकी बुकलेट आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम आप जो चैनल है वहाँ जॉइन कर लीजिए, क्योंकि वो डेली मिल जाता है बच्चों। मैं रोज़ लिंक डालती हूँ ना, तो वो मेरे लिए भी बहुत मैशअप सा हो जाता है, ठीक है? जो पुराने लिंक्स थे वो सारे पता नहीं कहाँ वो गायब हो गए, वो डिलीट हो गए, मुझे खुद भी नहीं पता चला, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप जो टेलीग्राम है उसको जॉइन कर लेंगे, आपको डेली वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? उसमें आपका ही फ़ायदा, मेरा तो कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है? आपको फ़ायदा है, आपको डेली वो चीज़ें मिल जाएँगी, बायो की होंगी तो बायो की मिल जाएँगी, केमिस्ट्री की होंगी तो केमिस्ट्री की मिल जाएँगी, ठीक है? अब हम 12th वाले की बात करते हैं। 12th वाले में क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर है बच्चों, सॉलिड स्टेट गायब कर रखा है, ठीक है? पर मैं एस्टेट का चैप्टर को गायब करने वाली जो बात है, मैं उस पे कभी भी विश्वास नहीं करती, ठीक है? और आगे आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों, आप हर साल के मतलब चेक करोगे ना, फिर भी वहाँ से और जगह से क्वेश्चन आए हुए मिलते हैं, ठीक है? अगर टू द पॉइंट आप इनके सिलेबस से जाते हो तो नहीं हो पाता है बहुत बार। फिर उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डाल रखा, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। केमिकल काइनेटिक्स है, न्यूमेरिकल आता है यहाँ से, डी एंड एफ ब्लॉक है, यहाँ से भी मैंने बोला पी ब्लॉक इन्होंने गायब कर रखा है। फिर इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो सबको पता है कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अमीन्स, बायोमोलेक्यूल, और इन्होंने अब की बार ये हर बार वैसे लिखते हैं जो पेडागोजी होती है सब्जेक्ट रिलेटेड। वैसे मेरे को लग रहा है कि इन्होंने जो अपना हाल-फिलहाल सीबीएसई ने 11th-12th वाला जो सिलेबस डाल रखा है ना, वही इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि वहाँ से भी सॉलिड स्टेट गायब है, ठीक है? और पी ब्लॉक भी वहाँ से गायब है, तो इन्होंने वो गायब कर रखा है। तो वो सारे चैप्टर गायब हैं, जैसे यहाँ से जो अपना पॉलीमर वाला चैप्टर इन्होंने गायब कर रखा है, ठीक है? और वो अपना सीबीएसई वाला जो सिलेबस है, वहाँ से भी गायब है, तो इन्होंने वही दे रखा है, ठीक है? तो आप क्या चीज़ें हैं, मैंने क्या बोला, आपको 11th-12th पूरी करनी है बच्चों, और मैंने जो एडिशनल जो टॉपिक बताए हैं, एडिशनल जो टॉपिक मैंने करवा रखे हैं, आपको वो भी करने हैं। और अगर आप पहले वाले जो वीडियोज़ हैं सारी, ये नहीं है कि स्कोर नहीं आया है, बहुत बढ़िया स्कोर आया है बच्चों का। आप यूँ लगाइए कि 60 में से बच्चों का कमेंट है मेरे पास, बहुत सारे
जो मेल हैं वो भी आए थे। बच्चों के 60 में से 56 आए हैं, 54 आए हैं, 53 मार्क्स आए हैं। तो बहुत अच्छा बच्चों ने स्कोर किया था। बहुत सारे मेल्स आए थे, मुझे बहुत खुशी हुई थी और कोशिश करूँगी क्योंकि उन्होंने साथ-साथ जो मैंने किया, पढ़ाया, जो किया उन्होंने विश्वास करके वो पढ़ा भी था और जो मैंने कहा कि भई आप उस चीज़ की जो मैंने पढ़ाया है उसकी आप रिवीज़न भी करेंगे और साथ में आप एनसीईआरटी को भी फ़ॉलो करेंगे। तो आपका 100% बच्चों वो चीज़ आएगी ही आएगी, ठीक है? क्योंकि हमेशा अपना एक रिकॉर्ड रहता है ना, अगर आप माइंड की बात करते हैं कि भई हमने अगर 100% किसी ने पढ़ाया है, ठीक है? उसमें से आपको याद कितना रहेगा, आप कितना लिख रहे हैं, तो अगर आप उसको दूसरी जगह से भी पढ़ोगे तो वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि सफिशिएंट नहीं है, जो बिल्कुल भूल चुका है उसको भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्योंकि टू द पॉइंट सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। मैंने किसी वीडियो में आपका टाइम खराब नहीं कर रखा, कोई मैंने बकवास नहीं कर रखी है। आपको आपका टाइम खराब तो नहीं होगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं पे भी मैंने टाइम खराब तो नहीं कर रखा है, ठीक है? वो आपका काम रहेगा बच्चों, कोई नया टॉपिक आपको चाहिए तो वो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? जितना मुझे मैं एक 7 घंटे के चैप्टर को 4 घंटे के चैप्टर को 1 घंटे में या 30 मिनट में मैं करवा सकती थी इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो मैंने करवा रखी हैं, ठीक है? क्योंकि 7-7 घंटे वो वर्थ नहीं लगती है, फिर आप बैठे ही रहेंगे, एक ही चैप्टर कर पाएँगे आप, ठीक है ना? और एक बात और बच्चों कि जो आपकी कोई भी आपके क्वेश्चन होते हैं, मैं फिर आपको कह रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन है मुझे एक बार, एक दिन आप मेल डाल दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जो कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है? आप नीचे कमेंट डाल देंगे, आपको सारे क्वेश्चन्स का आंसर मिल जाएगा, ठीक है? मैं बार-बार बच्चों आपका ना टाइम खराब नहीं करना चाहती कि मैं रोज़ वीडियो बना दूँ कि ये सिलेबस आया, ये आ गया, वो आ गया। अगर मैं पढ़ा दूँगी, आपको कुछ मिल जाएगा, मुझे खुशी हो जाएगी कि पढ़ाए हुए बच्चों को कोई चीज़ उनको समझ में आ गया, कुछ हो गया। बस आप मुझे ये बता दें ये चीज़ समझ में आ गई, एक पॉज़िटिव फीडबैक मिलता है या कोई भी जैसे छोटी-मोटी कई बार क्वेश्चन में मैं थोड़ी कई बार गलती हो जाती हैं, तो उसको भी थोड़ा-सा ये समझ के कि भई मैं भी कोई बहुत बड़ा वो हूँ नहीं, मैं भी छोटी हूँ, तो वो थोड़ा-सा आप माफ़ी मुझे दे सकते हैं, ठीक है? तो और बच्चों ने बहुत सपोर्ट भी किया है, बहुत अच्छी बात है और आप कोई भी क्वेश्चन आपका हो, तो मैं उस चीज़ को लूँगी और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सब बच्चों की सारी चीज़ें मैं पूरी कर पाऊँ, ठीक है? तो वो मेरा काम है और आगे भगवान के हाथ में है कि हम कैसे-कैसे चीज़ें आगे करेंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी आप सबका टेस्ट हो जाए और भगवान यही करे कि आपको खुशी मिले और मुझे फिर खुशी हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है बच्चों? तो हम बच्चों का कमेंट है कि टीजीटी वाला जो सिलेबस है हम उसको भी जो है डिस्कस करेंगे। आज जो था वो पीजीटी वालों का था, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए और उम्मीद नहीं है मुझे पता है आप सब तैयारी करके बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे पेपर को और आप सबका हो भी जाएगा। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।